गुड इवनिंग दोस्तों, मेरे चैनल यूनिक एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए नए अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो एलडीसी 2018 के लिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो अब डिस्ट्रिक्ट मिल गए हैं सभी को, तो काउंसलिंग होगी। तो काउंसलिंग की जो गाइडलाइन है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर के द्वारा जारी कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट बातें मैं बता देता हूं कि इनमें 17 पॉइंट हैं और इन 17 पॉइंटों में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों मैं बताता हूं। दोस्तों, पहला पॉइंट है इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति। इनका मतलब जो शिक्षा विभाग जिनको मिला है, इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदि की कार्यवाही नियुक्तिकर्ता द्वारा राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के प्रावधानों के अनुसार होगी। मतलब जो काउंसलिंग है या फिर जो नियुक्ति है एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों की, वो राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अंतर्गत होगी। दोस्तों, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक नंबर। दूसरा देखो दोस्तों, इन अभ्यर्थियों के उपयुक्त परीक्षा के मूल आवेदन पत्र उनकी निजी पत्रावली में रखे जाने हेतु संलग्न कर भेजे जा रहे हैं। मतलब ये दोस्तों स्क्रूटनी फॉर्म और जो आपने फॉर्म भरा था उससे रिलेटेड है, ये भी आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तीसरा है दोस्तों, इन अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता का मतलब दोस्तों 10वीं और 12वीं की मार्कशीट हो गया, ग्रेजुएशन हो गया। पर शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर संबंधी, ये दोस्तों RSCIT हो गया। आयु संबंधी एवं अन्य किसी छूट जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, MBC, विकलांग के संबंध में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करके अपनी संतुष्टि कर लें कि अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना सही है। दोस्तों, कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी 10वीं 12वीं की मार्कशीट, RSCIT या फिर OBC करेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी करेक्टर सर्टिफिकेट है वो सही है या गलत है, ये आप डिसाइड करेगा जो भी DO ऑफिस है उनके द्वारा। आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करके अपनी संतुष्टि कर ले कि अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना सही है या गलत है। नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व इन प्रमाण पत्रों, उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र सहित की सत्य प्रतियां आवश्यक रूप से प्राप्त कर ले। सत्य प्रतियां का मतलब ओरिजिनल और फोटोकॉपी, वो देखेंगे, उनसे रिलेटेड है। OBC एवं MBC वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जारी किया गया हो। तो दोस्तों, निर्धारित समय के अंतर्गत, ये दोस्तों देख सकते हो जो OBC करेक्टर सर्टिफिकेट है, यहाँ पर लिखा हुआ है निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जारी किया गया हो। और दोस्तों, आपको पता ही है निर्धारित समय का मतलब 1 साल के लिए ही है। 1 साल के लिए जो OBC करेक्टर सर्टिफिकेट है, आप पीछे के RSMSSB के अंदर भी जो DV हुआ था उसके अंदर भी ये 1 साल के लिए ही मान्य हुआ था। तो यही है दोस्तों 101% OBC करेक्टर सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। चौथा पॉइंट देख सकते हैं दोस्तों, MBC के अभ्यर्थियों के संबंध में कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक के अनुसार, ये दोस्तों MBC का है, 1% पहले दिया गया था, उसके बाद में 4% कर दिया गया है, उनसे रिलेटेड है दोस्तों। पांचवा पॉइंट है अभ्यर्थी के नाम, स्टूडेंट का नाम, उपनाम मतलब इसकी जाति, विवाह संबंधी शपथ पत्र और विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं 2 से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र निर्धारित परफॉर्मा में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 24/2/2011 और 20/11/2015 की अनुपालना में पूर्ति कराएं। मतलब दोस्तों, ये विवाह शपथ पत्र, दहेज वाला, ये चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी। इसमें लिखा हुआ है कि दहेज वाला, विवाह शपथ पत्र और 2 से अधिक संतान न हो का शपथ पत्र। गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के लिए कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 16/8/2005 का आवश्यकता अनुसार अनुसरण किया जावे। ये देख सकते हो दोस्तों। तो आपको ये चीज़ें बनानी पड़ेंगी। शपथ पत्र में दोस्तों एक धूम्रपान वाला था, वो अब वैलिड नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले हैं तो उसको नहीं बनाना है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि 2-3 चीज़ें ही लिखी हुई हैं, दहेज वाला, 2 से अधिक संतान, विवाह शपथ पत्र
और नाम से रिलेटेड। छठा पॉइंट है दोस्तों, नियुक्ति पत्र में कार्मिक विभाग, वित्त विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी प्रपत्र दिशा निर्देशों के अनुसार ही सेवाओं में नियुक्ति नियमानुसार प्रदान की जावे। ये भी इतना काम का नहीं है, ये विभाग का काम का है। नियुक्ति से पूर्व, 7 का पॉइंट है दोस्तों, नियुक्ति से पूर्व अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन नियमानुसार अपने स्तर पर कराया जाना सुनिश्चित करें। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि जो नियुक्ति से पूर्व अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण, मेडिकल सर्टिफिकेट और दोस्तों चरित्र सत्यापन में दोस्तों करेक्टर सर्टिफिकेट भी आ जाएगा और पुलिस वेरिफिकेशन भी आ जाएगा, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी एक करेक्टर ही डिसाइड करता है और चरित्र प्रमाण पत्र होता है जो 2 सीसी बनाने हैं वो भी चरित्र ही निर्धारित करता है। तो दोस्तों ये आपको विभाग ही बताएगा कि कब बनाने हैं, नहीं बनाने हैं। तो दोस्तों आपको ये तो कन्फर्म है, आप ऐसे करना, इनको कल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खुद जो डीओ ऑफिस ऑर्डर देगा वो भी यही कहेगा कि आपको बनवाना है। ऐसा कोई रूल नहीं होगा, क्योंकि एलडीसी 2016 में भी ऐसा ही हुआ था, खुद ने ही बनवाया था सभी लोगों ने और वहाँ पर जाके जमा करवाया था, वो भी ऐसे ही कहेंगे। तो दोस्तों कल से आप मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन और 2 करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाने ही हैं, कल की तारीख से आप बनवा सकते हैं। 8 का है, विभाग द्वारा प्रार्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करने के बाद यदि प्रार्थी कार्य ग्रहण की निर्धारित अवधि तक कर, दोस्तों ये है कि आपको 10 दिन का समय दिया जाएगा कि 10 दिन के भीतर ज्वाइनिंग करनी है। यदि नहीं ज्वाइन करते हो तो आपके स्क्रूटनी फॉर्म वापस चले जाएंगे और आपकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। ये चीज़ लिखी हुई है दोस्तों इसमें। 9 का पॉइंट है दोस्तों, आपके ज़िले की रिक्तियों की सूची संलग्न की जा रही है। आपके ज़िले की जो नियुक्ति है दोस्तों ये PDF है, ये ऐसे तो है नहीं अपन के पास, यही है डीओ ऑफिस उनके पास भी गई है। आपके ज़िले के रिक्तिकाओं की सूची संलग्न की जा रही है, मतलब जो डीओ ऑफिस है उनके पास पहुंच गई है खाली पद उस ज़िले के अंदर कितने कितने हैं, जिसमें ज़िले में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय होने के कारण, मतलब पहले आपने देखा होगा कि स्कूलों के अंदर केवल हिंदी माध्यम था, अब इंग्लिश मीडियम भी जारी कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम भी स्कूल खोल रहे हैं, उनका नाम है महात्मा गांधी विद्यालय हो जाने के कारण उनके स्थान पर अन्य किसी कारण से विद्यालयों में हुई रिक्तिकाओं को शामिल किया जा सकेगा। जिले में सभी प्रकार के विद्यालयों की रिक्तिकाओं के अतिरिक्त यदि रिक्तियों की आवश्यकता हो तो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की रिक्तियों को अभ्यर्थियों को समान संख्या को शामिल किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का परिवर्तन अपने स्तर पर नहीं किया जावे। दोस्तों 90 पॉइंट का मतलब है कि आपके ज़िले की रिक्तिकाओं की सूची संलग्न की जा रही है। महात्मा गांधी दोस्तों ये विद्यालय हैं वो अंग्रेजी माध्यम के हैं और जब इनका निर्माण किया गया है तो जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो एक ज़िले के अंदर जो पद हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी। तो यही कह रहा है कि उनके स्थान पर अन्य किसी कारण से, मतलब अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की संख्या बढ़ने से अन्य किसी कारण से विद्यालयों में हुई रिक्तियों को शामिल किया जा सकेगा। मतलब जब अंग्रेजी माध्यम बढ़ेंगे तो जो एलडीसी के पद हैं वो बढ़ते जाएंगे, उनकी जो रिक्त पद हैं वो बढ़ते जाएंगे एवं जिले में सभी प्रकार के विद्यालयों की रिक्तियों के अतिरिक्त यदि रिक्तिकाओं की आवश्यकता हो तो, मतलब यदि स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं और पद कम हैं तो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को भी शामिल कर लिया जाएगा। कुछ दोस्तों ऐसे लिखा हुआ इसमें। दोस्तों 10 का पॉइंट है इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों 10 का पॉइंट ये है, विभाग द्वारा आपके ज़िले के अभ्यर्थियों को, विभाग के द्वारा जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा आपके ज़िले के अभ्यर्थियों को दी गई वरीयता में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन अपने स्तर पर नहीं किया जावे। कहने का मतलब ये है जो शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर ने जिस हिसाब से काउंसलिंग की है विभाग ज़िले देने में, वो ही काउंसलिंग जो संबंधित डीओ ऑफिस हैं जो भी ज़िलों के हैं वही वरीयता अपनानी है। विभाग के द्वारा निर्धारित वरीयता के क्रम में ही काउंसलिंग की जानी है। मतलब दोस्तों कहने का ये है एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर में लड़कियों को वरीयता दी है कैसे भी कारण, जैसे कि डाइवोर्स वाले या फिर कोई विशेष सर्टिफिकेट वाली
लड़कियों को जो वरीयता दी है वही वरीयता मिलेगी अब स्कूल काउंसलिंग में। तो दोस्तों अब ये कन्फर्म हो गया कि मेरिट के आधार पर ये काउंसलिंग नहीं होगी, मेरिट तीसरे या चौथे नंबर पर होगी। सबसे पहले ये होगा डाइवोर्स वाले, जो इनके पास विशेष प्रकार का सर्टिफिकेट है या फिर पति पत्नी वाला प्रकरण है, जो भी है ये सिस्टम पहले होगा, उसके बाद में मेरिट वाला होगा। जैसे कि एआरडी ने भी जारी किया था वो ही ऑफिशियल ऑर्डर के हिसाब से होगा। 11 है अभ्यर्थियों के द्वारा जिला दोस्तों 11 पॉइंट में ये है कि जब अभ्यर्थियों के द्वारा जिला आवंटन हुआ था तो जिला आवंटन में किसी लड़के ने क्या लगाया था, भूतपूर्व सैनिक का सर्टिफिकेट लगाया था, किसी ने पति प्रकरण वाला सर्टिफिकेट लगाया था, किसी ने परित्यागता महिला एकल सर्टिफिकेट, ये सारे लगाए थे। उनको अब सर्टिफिकेट लगाने हैं, वो यही है। जिसने भी जो पति पत्नी का प्रकरण लगाया था वो सारे के सारे अब 11वें पॉइंट में सर्टिफिकेट हैं। 12वां पॉइंट है दोस्तों, नियुक्ति आदेश जारी कर उक्त आदेशों को संकलित एक जाई सूचना इस कार्य को भिजवाएं। मतलब नियुक्ति आदेश देने हैं, अभ्यर्थी के कार्य ग्रहण की सूचना भी और कार्य ग्रहण का समय समाप्त होते ही इस कार्यालय को। कहने का मतलब दोस्तों ये एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर को इन्फॉर्मेशन करना है कि अब आज से हम नियुक्ति दे रहे हैं इस जिले वाले डी ऑफिस में एलडीसी को, और इस तारीख तक इनकी नियुक्ति कंप्लीट हो जाएगी। ये पूरा का पूरा विवरण आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर को बताना पड़ेगा, बस ये है। 13 पॉइंट है दोस्तों, किसी अभ्यर्थी के संबंध में कोई भी नियम स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा 1999 के तहत की जाएगी। दोस्तों एक काम करनी है। 14 काउंसलिंग की कार्रवाई शिक्षा ग्रुप 2 विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक के अनुसार, ये दोस्तों काउंसलिंग है वो किस हिसाब से होगी, शिक्षा ग्रुप 2 विभाग जयपुर के आदेश के अनुसार ये आपके काम करनी है। शासन की 15 का दोस्तों, शासन के पत्र दिनांक 19/5/2020 के बिंदु संख्या 6 की पालना में परिवेदना निस्तारण का काम अपने। दोस्तों जो परिवेदना का काम है वो भी होगा, और परिवेदना का काम किसके हिसाब से होगा, 29/5/2020 के बिंदु संख्या 6 के अंतर्गत शासन के पत्र दिनांक इसके अनुसार होगा। परिवेदना का तो आपको पता ही है दोस्तों, टाइम टेबल के अंदर पहले से ही लिखा हुआ है। फिर दोस्तों 16 नंबर है, अभ्यर्थियों के पद स्थापन हेतु काउंसलिंग का आयोजन नियुक्ति आदेश जारी करने के। ये दोस्तों ये लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को 10 दिन मिलेंगे, केवल 10 दिन दोस्तों, और अलग डिपार्टमेंटों को तो 15 दिन मिल रहे थे, लेकिन बढ़िया क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट में केवल 10 दिन लगाया है कि 10 दिन के भीतर आपको ज्वाइनिंग करनी है उसके बाद में। और ये किसके अनुसार, समय सारणी जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो समय सारणी अपलोड करी थी, कार्यक्रम बताया था इसका कि किस हिसाब से परिवेदना कब लेनी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो टाइम टेबल था उसके हिसाब से करना है। और अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण के 10 दिन तक कार्य ग्रहण करना है, मतलब 10 दिन तक उनको ज्वाइनिंग होनी चाहिए, 10 दिन के भीतर। दोस्तों 17वां पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दिनांक 14/7/2020 तक पद स्थापन आदेश जारी कर। दोस्तों इम्पोर्टेंट ये है कि 14 जुलाई से पहले सभी को ज्वाइनिंग ऑर्डर देने हैं, यही लिखा हुआ है। दिनांक 14/7/2020 तक पद स्थापन आदेश जारी कर, मतलब पद आदेश जारी कर देने हैं कि इस तारीख से आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट है। दोपहर 12 बजे से पूर्व इस कार्यालय के ईमेल, मतलब जो डीओ ऑफिस, सभी जिलों के डीओ ऑफिस हैं वो 14 जुलाई को ज्वाइनिंग आदेश दे देंगे। उसके बाद में 12 बजे से पहले ईमेल करेंगे, इनके ऊपर ईमेल करेंगे कि हमने ये काम चालू कर दिया। तो दोस्तों इसमें यही लिखा हुआ है। उसके बाद में दोस्तों एक और पॉइंट है, ये दोस्तों ये लिखा हुआ है, यह दोस्तों सहायक कर्मचारियों की वर्ष 2020-21 की डीपीसी संबोधित कर पद स्थापन करने के बाबत में उपर्युक्त विषयानुसार लेख 2020-21 की सहायक कर्मचारी। दोस्तों जो सहायक कर्मचारी थे, जो अभी की बात नहीं हो रही दोस्तों, एलडीसी 2018 की बात नहीं हो रही, जो पहले के जो 4th ग्रेड के थे सहायक कर्मचारियों से कनिष्ठ लिपिक पद पर डीपीसी की जानी है। मतलब सहायक कर्मचारियों को एलडीसी का प्रमोशन करना, उनको एलडीसी में प्रमोशन करना है। उक्त डीपीसी को यथा समय पूर्व समय सारणी के अनुसार ही किया जावे। मतलब इनका अलग ही है, जो सहायक कर्मचारी थे 4th ग्रेड के उनको एलडीसी बनाना है, उनकी अलग से समय सारणी थी किस हिसाब से उनको बनाना है, ये काम अलग है। वो कह रहे हैं कि परंतु उक्त
चयनित कनिष्ठ लिपिकों का पदस्थापन कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 में चयनित कनिष्ठ सहायकों के पदस्थापन तक नियत किया जाए। कहने का मतलब ये है कि LDC 2018 की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला है उनकी जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक इनका जो सहायक कर्मचारी हैं उनका कुछ भी नहीं करना है। जब LDC 2018 एजुकेशन डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में सहायक कर्मचारियों का DPC करना है, उनको LDC बनाना है। बस दोस्तों यही लिखा हुआ है। और यदि दोस्तों आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सअप कर सकते हो 8696697500 के ऊपर 8696697500 के ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।